तो बता देते हैं आपको इसके बारे में। देखो, एक होता है वायु प्रतिरोध। क्या होता है? वायु प्रतिरोध, एयर रेसिस्टर। एयर रेसिस्टर, एयर रेसिस्टर यानी कि जैसे ये जो अपना एनवायरनमेंट है, इनमें एयर है, सोच लिया, और यहाँ से आप एक पत्थर को गिराते हो, ठीक है, ये ऐसे आया, तो ये जो हवा है यानी कि जो एयर है, इसको चीरते हुए ज़मीन पर आ जाता है। क्या करता है? इसके एयर रेसिस्टर को चीरता हुआ ज़मीन पर आ जाता है, मतलब इसको आर या पार कर देता है और सरफेस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वायु का प्रतिरोध है वो सतह क्षेत्र के कारण होगा, सरफेस टेंशन के कारण, या हम कह सकते हैं सरफेस एरिया के कारण होगा। तो यहाँ पर जो पैराशूट है, ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं और एक पत्थर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, स्टोन इज हेवियर देन पैराशूट। क्या पत्थर पैराशूट से भारी है? पत्थर पैराशूट से भारी इसलिए वो नीचे आता है? नहीं, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमारे को पता है कि वायु प्रतिरोध और सतह क्षेत्रफल का जिक्र होना जरूरी है ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। स्पेशल मैकेनिज्म आर प्रेजेंट इन पैराशूट। पैराशूट में विशेष तंत्र मौजूद है, ये भी कोई सही नहीं है। नेक्स्ट, ए पैराशूट इज ए लार्जर सरफेस एरिया एंड एयर रेजिस्टेंस इज मोर। एक पैराशूट में एक बड़ा सतह क्षेत्र है और वायु प्रतिरोध अधिक है। सही है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वायु प्रतिरोध और सतह क्षेत्र ऑप्शन में दिखना चाहिए। तो सरफेस एरिया इंग्लिश मीडियम के लिए और हिंदी मीडियम के लिए सतह क्षेत्र, एयर रेसिस्टेंस इंग्लिश मीडियम के लिए और वायु प्रतिरोध हिंदी मीडियम के लिए, यानी यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि पैराशूट में और वायु उसमें के अंदर दोनों में जो है वो उसका क्षेत्र ज़्यादा है, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज़्यादा। और जिस प्रतिरोध यानी सामने से रोकना, ठीक है, फिजिक्स में होता है ना प्रतिरोध, वो एक अलग है कि वो करंट को रोकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैराशूट में क्या है कि जैसे ही पैराशूट नीचे आता है तो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और वो धीरे 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 आता है। अगर इस पेन को फेंकेंगे तो वो फास्टर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सतह क्षेत्र है वो कम है और पैराशूट का क्या है? मोर है, यानी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो आंसर है क्या? एक पैराशूट धीरे धीरे उतरता है क्योंकि इसमें एक बड़ा सरफेस क्षेत्र होता है। क्या होता है? सरफेस क्षेत्र होता है, ठीक है, और वायु प्रतिरोध, ठीक है। फिर सेविंग मिरर इज, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा सेविंग मिरर है। सेविंग मिरर कौन सा है? तो उत्तल, अवतल, सामान्य जो मिरर होता है, प्लेन मिरर या पैराबोलिक मिरर, कौन सा मिरर काम में आता है? देखो, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा अपना कॉनकेव मिरर, यानी जो अवतल दर्पण जिसको हम कह सकते हैं, वो करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड ए सेविंग मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द स्पून ड्रॉप्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट इन ए सैटेलाइट व्हील, यानी कि एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, तो वो किसको फॉलो करेगा? ठीक है, तो देखते हैं। फॉल टू द फ्लोर यानी फर्श पर आके गिरेगा, या रिमेन स्टेशनरी यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिर रहेगा। फिर कंटिन्यूअस टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट। जी हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन आपके जाएगा। क्यों? क्योंकि ये उपग्रह की गति का पालन करेगा, क्योंकि उपग्रह के अंदर है। अगर किसी ट्रेन में कोई पैसेंजर है और वो अगर किसी गेंद को उछालते हैं और उसी के हाथ में आती है, तो यहाँ अपने सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर जो मोशन होगी उसको फॉलो
उसके अंदर जो भी बैठे हैं वो करेंगे, या उसमें जो स्पून है, कुछ भी है, कोई भी मतलब स्पून डालो, पत्थर डालो, गेंद डालो, कुछ भी, अगर उसकी जो मोशन है वो सैटेलाइट का रूल्स फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, ये आपके एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा एक उपग्रह में गिराया गया चम्मच उपग्रह गति का अनुसरण करता है, ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, तो वनस्पति घी यानी कि जो आपके वनस्पति घी है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? सबको पता है, फैटी एसिड हम कह सकते हैं। तो उसमें हम कहेंगे यहाँ जो ऑयल है इसमें अपने हाइड्रोजन ही आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन। देखो, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसको बनाने का प्रोसेस अलग है, लेकिन अपन को ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो यूज होती है, और उसी के साथ एक निकल का भी यहाँ थोड़ा असर रहता है। निकल उत्प्रेरक यानी उत्प्रेरक का थोड़ा देख लेते हैं। देखो, उत्प्रेरक हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक, मैंने कहा नई पीढ़ी पीटेगी, नई पीढ़ी पीटेगी, नई से आया निकल, पीढ़ी से आया पीढ़ी, पीटेगी से आया प्लेटिनम, पीटी, निकल, पीटी, पीटी, ये सारे उत्प्रेरक हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन खुद चेंज नहीं होते, यानी कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। तो इसी तरीके से जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो निकल उत्प्रेरक की तरह यूज होगा, और कौन क्या बना लेगा? वनस्पति तेल से वनस्पति घी। ठीक है, तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस यूज होती है, और उत्प्रेरक कौन सा होता है? निकल, और टेम्परेचर भी उसमें होगा। ओके, यहाँ एक्सप्लेन है कि हाइड्रोजन is used in the manufacturing of वनस्पति घी। To prepare the वनस्पति घी, hydrogen gas is passed through vegetable oils under 8 to 10 atmospheric pressure। यहाँ पर 8 से 10 जो वायुमंडलीय दाब है वो यूज होगा इन प्रेजेंस ऑफ निकल पाउडर। ये रहा जो मैंने बताया, निकल पाउडर जो है वो प्रेजेंस है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन देगा। ठीक है, और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। ऑयल चेंज इनटू वेजिटेबल घी और सॉलिड फैट नॉन एज वनस्पति घी, यानी कि वनस्पति घी कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी में ऐसा ही है, अपन को याद रखना है 8 से 10 एटमॉस्फेरिक दाब होता है, प्रेशर होता है, निकल होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, इसमें यूज होता है। लेकिन इसमें मेन उद्देश्य क्या है जो पूछा है? वो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रेंजर गैस। देखो, यहाँ पर आर्गन, नियोन, जिनोन, तो